साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की तहसील महमूदाबाद इलाके में घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने नदी के किनारे बसे ग्रामीणों की सांसें थाम दी हैं। ग्रामीणों के घरों में पानी पहुंचने लगा है, जिससे ग्रामीण बंधों पर आशियाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक अभी घाघरा खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर दूर है। ग्रामीण घर गृहस्थी का सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। जलस्तर बढ़ने से अंगरौरा, निरंजनपुरवा, खुन्नापुरवा, नागेश्वरपुरवा, सोहरियनपुरवा, छोटेपुरवा, लेधनपुरवा, पीताम्बरपुरवा, मिश्रणपुरवा, सोतीपुरवा, नारायणपुरवा, सुंदरपुरवा, लोधनपुरवा, नागेश्वरपुरवा, अखरी, बाबाकुटी, प्यारेपुरवा, कनरखी घाट सहित सैकड़ों मजरों में लोगों के घरों में पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। कटान की बात करें तो 3 दिनों में घाघरा लगभग 500 मीटर तक कटान कर चुकी है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों के घर नदी में समाहित हो चुके हैं। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित गांवों में पहुंचकर पीड़ितों से बात की। देखें और सुने कटान पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। हाँ, एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उज्ज्वला योजना से लगा करके सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं एक जीता जागता उदाहरण आप कटान क्षेत्र में देख सकते हैं। एक बेटी के द्वारा चूल्हा जलाया जाता है और इसी चूल्हे पर इसका खाना बनता है और गृहस्थी घर की चलती है। और यहीं एक तरफ एक दावे किए जाते हैं कि आज ये किया गया, आज वो किया गया। उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारे साथ में जो बच्चे हैं उससे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वो घर चलाते हैं अपना, और कैसे देख सकते हो आप कि जो दाल है और दाल सब्जी यहाँ पर चढ़ी हुई है। और इसी लोगों से जानकारी लेंगे और कैसे ये लोग काम करते हैं और किस तरीके से अपना घर परिवार को चलाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर लोग हैं, कटान क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग आकर के बसे हैं। इनको उज्ज्वला योजना मिला है कि नहीं मिला है, ये भी हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है बिटिया? सोनू। सोनू, हाँ। उधर देखो, कैमरा तरफ देखो। क्या नाम है? सोनू। ये बताओ, तुमको सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है। मिला है तो उसको भरवाते नहीं हो? वहाँ नहीं है तो का जलेगा। जल गया। खाना इसी चूल्हे पर बनता है? हाँ। कितने आदमियों का? 50 आदमी। 15-20 लोग हैं? हाँ। कितने लोग हैं टोटल परिवार में? कितने लोग हैं? 20 लोग। 20 लोग। लड़के द्वारा 20 लोगों का खाना जो है वो चूल्हे पर बनाया जाता है और उज्ज्वला योजना की गारंटी दी जाती है। आपने देखा होगा, इंडिया की खबरों को लगातार देखा होगा। जो आप नदी देख रहे हैं ये घाघरा की कटान है। यहाँ से पहले, आज के 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि नदी कम से कम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर थी, उसके बाद आज यहाँ पहुंच चुकी है। इतनी भयानक तरीके से तेजी से कटान यहाँ पर हो रहा है कि लोग अपना आशियाना बनाने के लिए एक जगह बनाते हैं, फिर दूसरी जगह पहुंचते हैं, दूसरी जगह करता है, फिर तीसरी जगह पहुंचते हैं, तीसरी जगह जब करता है फिर चौथी जगह पहुंचते हैं। और वहीं मरहम लगाने के काम पर तहसील प्रशासन का काम जो होता है, तहसील प्रशासन लगातार जुट जाता है और मरहम लगाना शुरू कर देता है, बाढ़ राहत किट उपलब्ध कराता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल ब्लॉक में रेड क्रॉस के सोसाइटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो यहाँ के कटान पीड़ित लोग थे उनको जो घर की उपयोगी वस्तुएं थी, सामान था, उनको दिया गया था। यहाँ के लोग जो मौजूद हैं, जो कटान पीड़ित हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि किन किन समस्याओं से आप लोगों को जूझना इस समय पड़ रहा है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो इस समय आप लोगों को बहुत जरूरी लगती है। क्या नाम है दादा आपका? राम। ये बताइए दादा, इस समय लगभग 3-4 दिनों से इधर जब से हम नहीं आए हैं, कितना कटा है और कितने घर कटे हैं? करके 300 कसी। हाँ। 300 कसी खाली नहीं कटा। 300 मीटर। हाँ। 300 मीटर। हाँ। इस समय किन किन जरूरत, मतलब सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरत है? 3 चक्कर कटा है हमार घर। हाँ। चौथे तीन है। हाँ। न कोई जगह मिले बनाओ और न कोई सुनार है। हाँ। और तहसील प्रशासन तो लगातार दावा करता है कि हम जगह दे रहे हैं। कहते हैं देख तो नहीं, कोई बताओ तो नहीं। हाँ। आज यह देख लो दिखा। हाँ। हाँ। बाढ़ राहत किट और ये सब सामग्री मिली है? ये बाढ़ बहुत राहत मिली है, थोड़ा थोड़ा मिली है। थोड़ा थोड़ा मिला है, सब नहीं मिला। सब नहीं मिला है।
हाँ, को या पल्ली मिली है, तिरपाल, एक बाल्टी, हाँ। एक बाजी, चौर, लैया, यहाँ सब मिली है, बाल्टी मिला और यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई ही नहीं है कोई। हाँ, कोई सुनवाई ही नहीं, आखिर कहाँ चले जाएं लोग? जब सुनवाई ही नहीं है तो कहाँ चले जाएं? दादा मौजूद है, क्या नाम है दादा आपका? भाईलाल नाम। भाईलाल। दादा, इस समय कटान हो रहा है लगातार, और इस समय लगातार रात को जब भयावह खौफनाक मंजर इसका होता है तब कैसा लगता है? साहब कौनो मेर जाए देख लीन जाए, सामने में झोपड़ी दे हमारी है, बाल बच्चेदार हम साहब, और कोई उम्मीद ना है कि कैसे जीवन बची कि न बची, इतना बड़ी समस्या दिखात है। अच्छा, इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत किन सामानों की पड़ती है? हमका साहब कहूँ मड़ई धरे ठौर ना है, बड़ा इधर एक ठोर नहीं। ना है ठौर। इस समय नल का पानी और ये सब चीजें आपको कैसी लग रही हैं? नल का पानी ये कहूँ से नहीं ढोए के यहाँ आवत है, रोज बम्बा नाय कटा गिरी के बम्बा नाय है, दूसरे कहूँ पुरोस इतना ढोए पानी आवत है। अ, जैसा कि देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम जो चीजें हैं, जरूरी चीजें, वहाँ पर नल का उच्चीकरण कराना। ग्राम पंचायत में देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की बातों से जो लगा है, यहाँ पर किसी भी नल का उच्चीकरण नहीं हुआ है। हम और लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है दवा देने आई है कि नहीं आई है, और स्वास्थ्य विभाग अपना क्या काम कर रही है। क्या नाम है दादा आपका? दादा ये बताएं दादा कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो आई है कि नहीं आई? अभी तक नहीं आई है। दवा वगैरह सबको वितरित हुई कि नहीं वितरित हुई? हम नहीं वितरी हुई। अभी नहीं मिली। जो बच्चे हैं उनको उनको कोई नहीं वितरी हुई। नहीं हुई। हाँ, लड़का कहाँ कोई जाएगी, हम पे तो हमने डर से किसे था। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ जो बच्चे भी मौजूद हैं, स्कूल के पढ़ने वाले भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ बेटा, स्कूल जाते हो? हाँ, क्या नाम है? विनायक। किस स्कूल में जाते हो? रानी में। रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा। हाँ, इस समय फिर कैसे जाते होगे स्कूल? साइकिल से जाते हैं। नहीं, इस समय जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं, तो कैसे जाते हो इस समय? नाव से जाते हैं। कितनी कहाँ कहाँ उतरना पड़ता है? 2 बार उतरना पड़ता है। 2 बार उतरना पड़ता है। हाँ। बहुत सारे लोग जाते होंगे, हाँ, बहुत लोग जाते हैं। डर भी लगता होगा? डर भी लगता है। कि सबसे ज्यादा डर लगता है हाँ, जब नाव में बैठते हो। हाँ। और इस समय परेशानी क्या क्या हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर पानी कट रहा है और सभी लोगों का घर भी गिर रहा है, हाँ, यही सबका परेशानी है। परेशानी है। हाँ, पढ़ाई लिखाई की भी दिक्कत होगी। हाँ, लाइट भी नहीं आता होगा। लाइट भी नहीं आता है। हाँ, जैसा कि देख सकते हैं कि लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कटान प्रभावित क्षेत्र है। कटान प्रभावित क्षेत्र में पूरी तरीके से जो लाइट की व्यवस्था है वो भी ध्वस्त हो चुकी है। और यहाँ पर जो लोगों ने बताया, जिनसे बात हुई ग्रामीणों से, और लोगों का कहना है कि जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं समस्याएं हैं वो है सिर्फ और सिर्फ जमीन और कटान। तो हमारे साथ सहयोगी हमारे मौजूद हैं, खानगांव रिपोर्टर अरुण सिंह। आप आए हैं यहाँ पर आज और देखा है, कटान को देखा है, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जब यहाँ पहुँचे हैं, जो स्थिति यहाँ की है बहुत दयनीय है। आज जब हम दावा करते हैं कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, अगर यहाँ के हालात आप देखिए तो आपको हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और देश की चौथी अर्थव्यवस्था जो विश्व की है वो कहाँ है। ये जो पूर्वे हैं, स्कूल पूर्वा के, कोई 3 बार कट चुका है, कोई 2 बार कट चुका है। ये लगातार एक जब कटता है तो यहाँ से उठा के दूसरी जगह पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी कटान होती है। इन लोगों की जो जिंदगी है वो लगातार कटान में ही खपती जा रही है। जैसे कि देख सकते हैं, वो देख सकते हैं आप, देखो अरुण जी, वहाँ पर जो करार है वो गिर रही है लगातार। जो पानी है, पानी का ठहराव होता है वहीं पर, और ठोकर लेती है और सीधे वहाँ पर वो करार गिराती है। करार गिराने के बाद जो देखिए ये सामने करार गिर रही है और यहीं पर लगातार कटान भी हो रहा है। और ये बता दें कि इसके पहले आप नहीं आए थे, इसके पहले स्कूल की और जो रोड थी यहाँ पर शायद देखा कि नहीं? देखिए, जो पहले लोग बताते हैं चकरोड थे, लोग आते थे और यहाँ पर खेती भी इनकी होती थी, जिससे जो मेन इनकी जीविका का साधन है। तो ना इनके घर मजबूत हैं, छप्पर के घर हैं। इन्होंने जब रखा तो आग भी लग गई थी, उसके बाद किसी को तिरपाल मिला है, किसी को नहीं मिला है। कुछ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं मानव जीवन की, उसमें आपकी आवास है, जो जीविका का साधन होता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आप देखेंगे यहाँ पर इनको कुछ नहीं मिल रहा है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले सरकारें मिट्टी तेल केरोसिन बांटती थी, लेकिन इनका कहना है कि इसी तरह हम लोग कपड़े जलाकर या जो
डीजल से डिब्बी या लालटेन जलाते हैं। हम 21वीं सदी में 22वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन सोचिए यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम आदिकाल में ही जी रहे हैं। छप्पर हैं, स्कूल जो कटान में चला गया था, जो बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई करने इस समय नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कम 1.5 से 2 किलोमीटर वो स्कूल है जहाँ पर पढ़ने जाते थे। वहाँ पर जाने के लिए 2 बार इनको नाव से उतरना पड़ेगा, जो खतरे से खाली नहीं। तो जो बड़े बच्चे वही जा रहे हैं, बाकी छोटे बच्चे घर पे पड़े हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। आदमियों के साथ जो जानवर हैं वो भी, उनके न चारे की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है, तो बिल्कुल जो है जीवन इनका अस्त व्यस्त है। जैसे जो आदिवासी जीवन जो जीते हैं लोग, उनकी तरह ये लोग जी रहे हैं। आप देखेंगे एक हैंडपंप लगा है, जो उनका निजी हैंडपंप लगा है, उस पर सैकड़ों परिवार निर्भर है पानी पीने के लिए, जो उच्चीकरण भी नहीं हुआ है। लगातार आप सुन रहे हैं, इंडिया के द्वारा भी आप देखते हैं कि पानी छोड़ा जाता है। अगर ये पानी बढ़ेगा तो नल भी प्रभावित होगा, तो दूषित पानी भी ये पीने को मजबूर है। तो आप देखिए कि लगातार इनमें जो कठिनाइयाँ ही हैं, ये लगातार जीवन जी रहे हैं। तो ये सब देख के तो मन बहुत द्रवित है, और इंडिया लगातार इनके जो दुख दर्द है लोगों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इंडिया जो है लगातार जो कटान पीड़ित है उनके दुख और तकलीफों को पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कि कटान जो है लगातार घाघरा की कटान है वो लगातार जारी है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी का कटान हो रहा है। लगातार जो करारे हैं, इस समय पानी जो है नदी के बराबर है, इसकी वजह से कटान थोड़ा कम किए हैं, वरना यही पानी जो ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि थोड़ा नीचे होता है तो कटान जो होता है, कटान बहुत तेजी से होता है और मशीना आ जाता है। वो एक मशीना बताया जाता है कि मशीना आता है, उसके द्वारा कटान किया जाता है। और उस समय जब कटान होता है तो एक साथ में 100-100 मीटर 200-200 मीटर काट दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर जहाँ आज मौजूद हैं, यहाँ से 4 दिन पहले जब हम आए थे तो यहाँ से 100 मीटर दूरी पर एक चकमार्ग था। उस चकमार्ग से हम अपनी खुद की बाइक से दूसरे स्कूल तक पहुँच गए थे, लेकिन आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर नदी आ चुकी है। और इसी तरीके से कटान करती रही तो बंदे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इंडिया के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ सहयोगी अरुण सिंह की और दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया कि मौके पर कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र वर्मा, सतीश कुमार, शिव कुमार शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, दान बहादुर, गौरव सिंह को भेजा गया है। तहसील प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।